नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के स्वर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रथम इकाई परीक्षा हुई, उसके बाद में प्रथम सत्रांत परीक्षा हुआ। उसके बाद अब दिवाली के बाद हमारा अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने, अभी प्रथम इकाई के बाद में द्वितीय इकाई जो हमारा परीक्षा होगा, जो हमने पढ़ाया आपको, हासिल जोड़ वाला, हासिल घटाना वाला, उससे संबंधित हम पुनरावर्तन यानी पुनः अभ्यास करेंगे। और फिर उसके अगले सप्ताह में आपके आखिरी में परीक्षा होगा, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए हम ध्यान देते हैं, पुनः अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। द्वितीय इकाई परीक्षा 2020-21। अब जोड़ हासिल वाला। जोड़ हासिल वाला में क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आप लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई हमेशा एक अंक में होती है। जैसे हम गिनती लिखते हैं, इकाई इकाई यानी शून्य भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 10 लिख दिया तो 2 अंक हो गया, ये दहाई हो जाता है, दहाई हो गया, इसलिए ये इकाई में नहीं आएगा, इसको हम नहीं मानेंगे। दहाई मतलब 2 अंक, इकाई दहाई, जिसमें इकाई भी हो और दूसरा अंक हो तो दहाई। बिना इकाई के दहाई संभव नहीं है, चाहे वो शून्य हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो आपकी जो दहाई है कहाँ तक बनेगी? 10, 11, 12, 97, 98, 99। अब इसके आगे आप जानते हैं 100 आता है, 3 अंक हो जाता है, तो ये दहाई में नहीं आएगा। पढ़ेंगे वैसे इकाई, शून्य इकाई, शून्य दहाई, ये सैकड़ा 3 अंक का हो गया। तो इससे क्या हमने सीखा, अब इसके बीच में इतने सारे अंक और भी आएंगे, 12 से लेके यहाँ तक। कहने का मतलब है 10 से 99 तक, ये 2 अंक की संख्या है, 2 अंक। और शून्य से लेकर 9 तक इकाई, यानी 1 अंक की संख्या, 1 अंक होता है। अब ये हो गया इकाई। जब कभी भी 1 आया, 0 आया, 2 4 5 6 7 8 9 कोई भी आया, जहां 10 आ गया समझ जाने का, वहां पर दहाई है, यानी दहाई। अब इसको 11 को पढ़ेंगे, 1 इकाई 1 दहाई, 2 इकाई 1 दहाई। अब सैकड़ा में जहां पर 3 अंक हो, अब 3 अंक मतलब ये नहीं 0 आगे आ गया ऐसा एक लिख दिया, ये सैकड़ा नहीं होगा। सैकड़ा के लिए 3 अंक होना चाहिए। अब जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, और यह होते होते 998, 999 तक, यानी 3 संख्या। अब इसके आगे 1000 हो जाएगा, 4 संख्या हो जाएगी। तो हमको इस पर बहुत ध्यान देना है कि 3 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या और 1 अंक वाली संख्या। इकाई 1 अंक वाली संख्या, दहाई 2 अंक वाली सैकड़ा, और सैकड़ा 3 अंक वाली संख्या। अब आपको, लेकिन जोड़ के इकाई में आपको बोला गया है 2 दहाई का मतलब क्या है? 2 दहाई, 2 दहाई का मतलब है 2 गुणे 10, जिसमें 10 से गुणा, इकाई 1 से गुणा। बोलेंगे 3 इकाई का मतलब क्या हुआ? 3 इकाई बराबर 3 गुणे 1, 4 सैकड़ा, 4 सैकड़ा का मतलब हुआ 4 गुणे 100। अब इसका अर्थ होता है 2 दहा, 10 दूनी 20 या 2 दहा में 20, 3 एक कम, 3 1 3 3, जो भी आप कह लीजिए, और सैकड़ा 400। इसका तात्पर्य होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई जहां इकाई आया गुणा 1 हो जाएगा, ठीक। दहाई आया
गुणा 2 हो जाए, गुणा 10 हो जाएगा। सैकड़ा जहां पर आया उससे क्या करेंगे, सैकड़े के नाम से गुणे 100। इतना आपको दिमाग में ध्यान रखना है। कितना, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा। ये तो रही व्यक्तिगत बातें, यानी साधारण रूप से समझने की बात करें या जानकारी की बातें। उसके पहले हमने गणित में इस भाग में हमने समझाया था, बताया था, उसका भी हम वीडियो आपको साथ में भेजेंगे, जिसको आप पुनः देख करके अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक जानकारियां हैं, शुरुआती प्रारंभिक जानकारी है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब पुस्तक में आपको हम यही सब हल करके बताते हैं। अब देखो, खाली चौखट में सही संख्याएं लिखो। 12 दहाई का अर्थ है 1 सैकड़ा 2 दहाई। 12 दहाई का अर्थ है 1 सैकड़ा 2 दहाई का मतलब 120। अब 15 दहाई का अर्थ क्या हो गया, कितना सैकड़ा होगा, 1 सैकड़ा 5 दहाई। ठीक है। 17 दहाई 7 दहाई 1 सैकड़ा, क्योंकि जब जोड़ते समय हमने इकाई दहाई बताए थे आपको। 18 दहाई का मतलब क्या हुआ, 8 दहाई 1 सैकड़ा। 21 दहाई का मतलब 2 सैकड़ा 1 दहाई। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 सैकड़ा 2 दहाई के बराबर 12 दहाई। अब इसको हमने अलग अलग करके लिखा, अब इकट्ठा करके लिखना है। 1 सैकड़ा 4 दहाई का मतलब क्या हो गया, 14 दहाई। 14 दहाई में 140, यानी 14 गुणे 10 तो 140, यानी 1 सैकड़ा और 4 दहाई हो जाएगा। अब 3 सैकड़ा 2 दहाई का मतलब क्या हुआ, 32 दहाई। अब 4 सैकड़ा 3 दहाई का मतलब क्या हो गया, 40 3 43, 43 दहाई। 5 सैकड़ा 9 दहाई का मतलब क्या हुआ, 50 9 59 दहाई। तो ये आपको यही गृह कार्य के लिए हम देंगे, और पुनः इसको आपको हल करके समझ करके करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं पुनः अगले वर्ग में। तब तक के लिए धन्यवाद।